जय भारत। कैसे हो आप लोग? लास्ट वाली क्लास में मॉड से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। अब आगे देख लेते हैं। और हम लोग हर एक प्रॉब्लम जो है दो टाइप से सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। और ये तो कल हमने इस टाइप के प्रॉब्लम कर लिया है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो मॉड के अंदर जो भी नंबर है उसका जीरो निकालेंगे। मतलब x-3 को जीरो कर दिया तो x की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ पे आ गई x की वैल्यू 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 3 पे हमको नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये हुआ नंबर लाइन हमारा। कहाँ पे 3 है, यहाँ पे अगर 3 होगा तो ये 3 के वजह से ये नंबर लाइन जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तो इधर वाला पार्ट, एक तो ये इधर वाला पार्ट। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये जो होगा वो होगा x>3 वाला पार्ट और ये होगा x<3 वाला पार्ट। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, x>3 के अंदर ये x>3 के लिए x-3 का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, बराबर है क्या? तो देख लो इसका जो डेफिनेशन मैं लिखूंगा, किसका, मॉड x-3 का जब डेफिनेशन लिख दूंगा तो ये क्या होगा, जब x की वैल्यू <3 होगी, बराबर है क्या? तो इसका मतलब क्या आएगा कि ये अंदर जो पॉजिटिव नंबर है x-3 का आंसर कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमेशा x-3 से ही रिप्लेस होगा। और यहाँ पे इक्वल्स टू पे कितना आएगा, x की वैल्यू 3 होगी तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वल्स टू जो है यहाँ पे इंक्लूड कर दो। तो x लेस देन जब 3 होगा, मतलब कैसा, x-3 लेस देन 0, मतलब x-3 अगर लेस देन 0 होगा तो मॉड के अंदर निगेटिव नंबर आया, मॉड के अंदर निगेटिव नंबर अगर आ गया तो इसका मतलब वो होगा माइनस से रिप्लेस, मतलब होगा x-3। ऐसे मतलब क्या होगा, x के लिए ग्रेटर देन और इक्वल 3 के लिए मॉड रिप्लेस होगा इस वाले नंबर से, और x के लिए लेस देन 0 के लिए कितना होगा, ये मॉड होगा रिप्लेस होगा माइनस से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा x-3 और इक्वल्स टू कितना है, वो x के बराबर ही है ना। आगे कितना है, x ही है ना। x-3 इक्वल्स टू हो जाएगा x। इस वाले केस में 3 जो है इस वाले पार्ट में इंक्लूड है, क्योंकि हमने इधर ही इंक्लूड कर दिया था। ये जो 3 है इस वाले में इंक्लूड करो या फिर नीचे वाले में इंक्लूड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इसका आंसर जीरो ही आने वाला है। जीरो पे कोई साइन नहीं होता, तो इधर इंक्लूड करो या फिर इधर इंक्लूड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब x<3 पे क्या फंक्शन बनेगा, वैसे ये मॉड जो है रिप्लेस होगा माइनस से, तो ये -x-3 और इक्वल्स हो जाएगा x। सही है ना। तो सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, ये x और x कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा -3 और इधर से आएगा 0। क्या -3 और 0 दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? ये कहीं पे भी जाओ, दुनिया के किसी भी कोने पे जाओ, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट है ही नहीं, इस साइड पे कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं, क्योंकि -3 = 0 ऐसा एक इनइक्वालिटी बन रही है और ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करेगी। मतलब 3 से आगे इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। और 3 से पीछे आते हैं तो देख लो, इसको सॉल्व कर लेते कितना आ जाएगा, ये -x और होगा +3 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x। तो x के लिए कितना आ जाएगी, ये आ जाएगा 2x और इक्वल्स हो जाएगा 3। तो x के लिए कितना आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और 3/2 कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.5 कुछ समथिंग होता है। और 1.5 जो है, क्या ये 3 से कम है क्या, 3 से बिल्कुल कम है। 1.5 मतलब होता है 2 और 1 के बीच में, और 3 से पीछे आएगा। मतलब इसका एक सोल्यूशन मुझे मिल गया, कितना, x की वैल्यू कितना, x = मिल गया 3/2। एक सोल्यूशन मुझे मिल गया है, बराबर है क्या, देख लो। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है ये हम लोगों को ये डेफिनेशन लिखना पड़ रहा है। ठीक है ना, ये डेफिनेशन लिखना पड़ रहा है, तब जाके मुझे इसका साइन मिल रहा है, इसका साइन मिल रहा है। अब ये हम लोग ये डेफिनेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे नहीं। ये डेफिनेशन को अगर मालूम भी नहीं है तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या था, लिख लेते हो यहाँ पे x-3 और इक्वल्स कितना है, x के बराबर है। सबसे पहले इसको जीरो कर दिया हमने। ये कहाँ पे जीरो आ जाएगा, x की वैल्यू 3 पे। ये जहाँ पे भी जीरो आएगा वो नंबर लाइन पे ले लिया हमने। नंबर लाइन पे लेने के बाद ये 3 यहाँ पे लेने के बाद ये जो नंबर लाइन है दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो दो पार्ट कौन सा है, एक है x>3 वाला और दूसरा कैसा है, x<3 वाला। ओके ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 3 से आगे वाला पार्ट और 3 से पीछे वाले पार्ट में से आपको जो भी पसंद नंबर आ रहा है वो नंबर ले लो। 4 इसमें आ जाएगा और 0 इसमें आ जाएगा। जो भी नंबर आपको लेना है वो नंबर ले लो। ठीक है ना। और ये जो नंबर ले लिया हमने इस इंटरवल का, कोई भी एक नंबर ले लिया, ये नंबर हम लोग को क्या करना है कि इस मॉड वाले साइन के अंदर जो भी क्वांटिटी उसके अंदर रख दो। तो 4 जब यहाँ पे रख दिया, 4 - 3 कितना आया, +1। मतलब ये हुआ कि इस नंबर के लिए अगर ये मॉड की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसके आगे वाले जितने भी नंबर्स है सारे के लिए पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉड है ये सीधा सीधा रिमूव हो जाएगा और अंदर से वैल्यू कितना दे देगा, x-3 दे देगा। क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है तो अपने को इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है।
जब निगेटिव होता तो मॉड क्या कर लेगा, उसको पॉजिटिव कर लेगा ना, मतलब निगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे तो ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का तो कोई मतलब है नहीं, तो x कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा, ये -3 और इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये अनइक्वल है, मतलब इसका कोई सोल्यूशन इस केस में नहीं है। सिमिलरली 0 के लिए देख लेते हैं, तो 0 -3 बन गया। 0 -3 जब बन गया है तो इसके अंदर की जो क्वांटिटी है इस वाले इंटरवल में निगेटिव आ रही है, इसका मतलब इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे बाहर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको नेगेटिव से। तो ये कितना हो जाएगा, -(x - 3) इक्वल हो जाएगा x। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2x और इधर से आ जाएगा कितना, -3। तो x के लिए कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/2। बस मतलब क्या होगा, इस यहाँ पे साइन निकालने के लिए, इसका साइन निकालने के लिए मुझे ऐसी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, अपने इंटरवल का कोई भी एक नंबर ले लूँगा और उस मॉड के अंदर रख दूंगा। निगेटिव अगर वैल्यू आ रही है उसके अंदर की तो बाहर से निगेटिव से मल्टीप्लाई करने का है, अंदर से अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो सीधा सीधा मॉड को इग्नोर मार दो, ठीक है ना। तो इसका मतलब इधर से सोल्यूशन कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, इसका सोल्यूशन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, बराबर है क्या। ओके, अब चलो कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं, तब आगे जाके हम लोग सभी का एक ग्राफिकल मेथड बाद में देख लेते हैं। अब यहाँ से फिर से इसको 0 कर दो। इसको जब 0 कर दिया हमने तो x के लिए कितना आ जाएगी, -3 आ जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, x + 3 को 0 कर दिया, x + 3 को 0 करने से आएगा -3। ये हो गया नंबर लाइन, यहाँ पे है -3, यहाँ पे अगर -3 है तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये नंबर लाइन, ठीक है ना। ओके, अब देख लो कितना आ जाएगा, ये -3 से आगे, -3 से आगे क्या आएगा, 0 आएगा। कौन सा भी एक नंबर लेना है अपने को। -3 से पीछे कौन सा आएगा, -4 आएगा। कौन सा भी एक नंबर ले लो। 0 इसके अंदर रख दिया तो 0 रखने से कितना आया, 0 + 3 आ गया। 0 + 3 आ गया मतलब कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसमें तो कोई मॉड नहीं था तो x - 1, इसमें कोई मॉड नहीं तो इसका तो कोई टेंशन है नहीं, ये जैसे वैसे ही रहेगा। अपने को जहाँ पे मॉड है उसको रिमूव कर देना है। उसको रिमूव कैसे करेंगे, -3 से आगे के इंटरवल के लिए कौन सा भी एक नंबर ले लो, क्योंकि -3 से आगे के लिए इस पूरे मॉड का एक ही साइन आएगा, -3 से पीछे के लिए पूरे नंबर के लिए इसका जो साइन आएगा एक ही आएगा। तो कौन से भी एक नंबर के लिए चेक कर लिया, अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव से रिप्लेस कर लिया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से रिप्लेस कर लिया। तो जब 0 इसके अंदर रख दिया तो कितना आ रहा था, +3 आ रहा था। इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब मॉड जो है सीधा सीधा निकल गया। ये ब्रैकेट लगा दिया है मैंने, मॉड नहीं है। ये जो है चीज़ है क्या है, ये ब्रैकेट है, मॉड नहीं है। ये ब्रैकेट लगा दिया है, नहीं तो ब्रैकेट भी हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये मॉड नहीं है अभी, बराबर क्या है, क्योंकि ये पॉजिटिव से रिप्लेस हो गया मॉड। सिमिलरली -3 जब इसमें रख दिया, -4 जब इसमें रख दिया, इसमें तो रखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो मॉड से ऑलरेडी ये फ्री है। वैसे तो 2x - 1 इसमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये वैल्यू किस में रख देंगे, जहाँ पे भी मॉड एग्जिस्ट है वहाँ पे रख देंगे। अगर उसका वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कर लिया -4, इसका -4 जब इसमें रख दिया, -4 + 3 तो आ गया -1। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है x + 3 अब इस वाली इंटरवल के लिए नेगेटिव बन रही है, तो इसको मुझे पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बाहर से मल्टीप्लाई कर लिया माइनस से। इसको मैंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि ये मॉड से ऑलरेडी फ्री है। ये मॉड से ऑलरेडी फ्री है, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैंने इसको कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। सिर्फ चेंज किस में किया, ये जो आगे वाली क्वांटिटी है ये मॉड के अंदर थी तो मैंने इसका साइन देख लिया, ठीक है ना। हर बार ऐसे ही करना है, हर प्रॉब्लम में आपको ऐसे ही करना है। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा वैसे इस वाले केस में, यह आएगा 2x - 1 का -1 -x - 3। तो ये -x को इधर लेके आ गए तो ये बन जाएगा 3x, और ये -1 को जब उधर लेके तो कितना आएगा -3 + 1, और हो जाएगा x की वैल्यू कितना आ जाना चाहिए वैसे, ये x बन जाएगा -2 अपॉन हो जाएगा 3। -2 अपॉन 3 कितना होता है, ये होता है 0.6 समथिंग। और 0.6 जो है क्या -3 से पीछे आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये 0.6 जो आता है वो 1 के नज़दीक आएगा ना, 1 और 0 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है इस इंटरवल में नहीं इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, -3 से लेकर ∞ में। इसका मतलब यहाँ से कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं इस वाले केस में, क्योंकि -2/3 इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा इसका मतलब, ठीक है ना। अब -3 से आगे निकल गए तो रिलेशन ये बन गया था। सॉल्व कर लो, इसको कितना आ जाएगा, 2x - 1 इक्वल्स हो जाएगा x + 3
तो ये x को इधर लेके आ गए तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स मतलब x होगा, ये 3 + 1 होता जाएगा 4, तो इसका मतलब कितना आ गया, x की वैल्यू 4। क्या x वैल्यू 4 ये -3 से ज़्यादा वाले पार्ट में आ जाता है क्या, -3 से ज़्यादा वाला, मतलब इस इंटरवल में 4 लाई करेगा क्या, बिल्कुल लाई करेगा। इसका मतलब यहाँ से अपने को एक और सोल्यूशन मिल गया, कितना, 4। मतलब क्या हो गया कि इधर से 4 और इधर से तो कुछ मिला नहीं था, तो कंबाइंड सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू आ जाएगा सिंगलटन 4। मतलब सिर्फ ये 4 इस वैल्यू के लिए ये रिलेशन जो है वो वैलिड है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो चेक कर लो कितना आएगा, 4 × 1 4 × 2 कितना आएगा 8, 8 - 1 कितना 7, तो 4 + 3 7, तो 7 = 7 हो गया, मतलब ये बराबर चल रहा है। और यहाँ पे इस साइड पे कितना -2/3, जब -2/3 इसमें रख दो तो ये शायद इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो कर लो, देख लो कितना आ रहा है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा -2/3 और माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा -2/3 प्लस हो जाएगा 1 का प्लस हो जाएगा 3 का मॉड। देख लो कितना आ रहा है ये -4/3 -1 और इक्वल टू कितना आ जाएगा, वैसे ये 9 - 2 कितना आ जाएगा 7/3 आएगा, और इधर से कितना आ जाएगा -7/3 आ रहा है, इधर से आ रहा है 7/3, और एक निगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर के बराबर नहीं आ सकता, इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि एक निगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर के बराबर कैसे आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा, मतलब इसलिए ये सोल्यूशन नहीं है और ये सोल्यूशन बन जाएगा इसका। फटाफट आगे देख लेते हैं। अब कितने भी मोड आने दो प्रॉब्लम में, अपने को डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसका जीरो निकाल दो पहले, ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, ये 4 पे जीरो हो जाएगा। ये इसका जीरो निकाल दो, ये कहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 पे। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर लाइन लेना पड़ेगा, जितने भी ये मोड वाले नंबर्स थे उसको प्लॉट करना पड़ेगा। तो पहले आएगा -4, तो -4 और ये यहाँ पे आएगा 4, मतलब इन दोनों को प्लॉट कर दिया। इन दोनों को प्लॉट करने के बाद क्या करना पड़ेगा अपने को, नंबर लाइन से इसको डिवाइड कर लो, नंबर लाइन को ये इसको डिवाइड कर लिया, मतलब एक रीजन ये बन गया, एक रीजन ये बन गया, एक रीजन ये बन गया, मतलब 2 मॉड की वजह से 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है हमारा नंबर लाइन, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इस 4 के आगे के लिए इसका साइन सिस्टम क्या आएगा देखना पड़ेगा, -4 से +4 के इसमें इसका साइन सिस्टम क्या आएगा देखना पड़ेगा, और -4 से पीछे के लिए इसका साइन सिस्टम क्या आएगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक इंटरवल का एक एक नंबर से डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ से मैंने 5 ले लिया, इस साइड से मैंने क्या ले लिया, इस साइड से ले लेता हूँ मैं 5, ओके। इस साइड से -4 से +4 के बीच में 0 बेस्ट रहेगा, कैलकुलेशन कम भी होगा। -4 से पहले -5 ले लेते हैं, ठीक है ना, ओके। तो एक एक नंबर के लिए हम लोग अभी इसका साइन देख लेते हैं। 5 के लिए कितना आ रहा है, ये 5 - 4 कितना आया, +1 आया, मतलब पहला वाला जो मॉड है वो है पॉजिटिव। इसका मतलब इस वाले इंटरवल में ये जो मॉड है वो ऑटोमेटिक निकल गया x - 5 बन के, x- कितना 4 बन के, ये क्या होगा कि ये पॉजिटिव से रिप्लेस हो गया, बराबर है क्या, क्योंकि ऑलरेडी अंदर का पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं करेगा। अगर नेगेटिव होता तो उसको पॉजिटिव करने का उसकी जिम्मेदारी है, पॉजिटिव नंबर के साथ वो कोई छेड़खानी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो कैसा हो गया कि पॉजिटिव था, इसलिए पॉजिटिव का पॉजिटिव रह गया। आगे प्लस, अब दूसरा नंबर देख लो, दूसरा नंबर कैसा है, दूसरा नंबर कैसा है, तो x + 4 है, तो x की वैल्यू 5 + 4 कितना 9, तो ये भी कैसा है, ये भी पॉजिटिव बन गया, तो इसके लिए भी क्या होगा कि ये सीधा सीधा ये नंबर जो है और निकल गया, तो x + 4 का x + 4 इक्वल्स कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि आपको, देख लो बराबर क्या, दोनों के दोनों मॉड हमने उड़ा दिया इस वाले इंटरवल में। अब निकाल देते हैं -4 से +4 के बीच में, मतलब हमको इक्वेशन कब सॉल्व करने आएगा, जब ये मॉड से फ्री होगा तो, बराबर क्या। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि मॉड से उसको फ्री कराना है। मॉड से फ्री कराने के लिए अब इसके अंदर की वैल्यू ये नेगेटिव है पॉजिटिव वो देखना पड़ेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, मॉड का काम तो ये होता है ना। तो इसलिए क्या होता है कि कभी कभी ये पॉजिटिव होती है, कभी कभी नेगेटिव होती है, तो कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होती है, किस नंबर पे डिपेंड करता है, तो ये नंबर जहाँ पे 0 होगा, ये नंबर जहाँ पे 0 होगा उसी के अगल बगल में क्या होता है कि इसका साइन अलग अलग आ सकता है, बाकी कहीं पे भी अलग अलग नहीं आएगा। तो इसलिए हमने इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, तो ये 4 और -4, तो 4 के आगे देख लिया तो साइन दोनों का पॉजिटिव था। अब -4 से 4 के बीच में देख लेते हैं, तो जब 0 इसके अंदर दिया तो ये तो नेगेटिव हो गया ना, ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब इसको रिप्लेस कैसे करेंगे हम लोग, नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। अब प्लस 0 इसके जब अंदर रख दिया तो 0 + 4, तो ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का तो कोई काम नहीं है मैग्नीट्यूड का, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड वैसे ही उड़ गया, तो होगा ये कितना -x - 4 + x + 4 इक्वल्स टू 8 ऐसा। अब -4 से पीछे -5 ले लिया, -5 - 4 बस ये नेगेटिव आ रहा है तो इसको नेगेटिव से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। -5 + 4 ये भी नेगेटिव आ गया तो इसको भी नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे, तो -x प्लस हो जाएगा 4 और इक्वल्स टू हो जाएगा 8। मतलब अब मॉड से फ्री हो गए इक्वेशन सारे,
अब अपने को सॉल्व कर सकते हैं अपनी मेथड से, बराबर है क्या। जो अब ये तो बहुत पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं हम लोग। तो इसमें कितना आएगा, x और x कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ये -4 + 4 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो क्या 4 जो है इस इंटरवल में कवर हो सकता है क्या, 4 से आगे वाले इंटरवल में कवर हो सकता है क्या। और हमने क्या बोला था, ये जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं ये कितना है, ये 4 है, बराबर है क्या। ये बाउंड्री पॉइंट हम लोग इधर भी कवर कर सकते हैं और इधर भी कवर कर सकते हैं, किसी साइड पे भी। इस साइड कवर करना तो इस साइड पे कवर कर सकता हूँ मैं, इस साइड पे कवर करना तो इस साइड पे कवर कर सकता हूँ। क्यों कवर कर सकता हूँ, इसके लिए मैंने ये बोला था, जब भी ये मॉड x की बात आएगी तो मॉड x की जो वैल्यू आती है कैसे आती है, ये आती है x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होता है तो ये हो जाएगा +x, x की वैल्यू जब 0 होगा तो ये हो जाएगा कितना 0, और x की वैल्यू जब लेस देन 0 होगा तो कितना आएगा, ये -x आएगा, बराबर है क्या। मतलब अगर नंबर लाइन मैंने ले लिया तो यहाँ पे अगर 0 होगा तो इसके सामने इसका साइन आएगा +x, इसके सामने आएगा -x मॉड x, बराबर है क्या। अब 0 पे कितना आएगा, 0 पे तो 0 ही आएगा। अब 0 मैं इधर से निकालूं या फिर इधर से निकालूं, -0 बोल दूं या फिर +0 बोल दूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है। ये 0 जो है इसमें भी कंसिडर कर सकता हूँ मैं या फिर इसमें भी कंसिडर कर सकता हूँ, दोनों से भी आंसर तो 0 ही आने वाला है, तो साइन तो दोनों में रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब 0 इधर साइड कवर करो या फिर इधर साइड कवर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने नीड के अकॉर्डिंग। अगर समझो ये जो 0 जो है इस वाले से सोल्यूशन आ रहा है तो हम लोग ले लेंगे, इधर से आ रहा है तो भी ले लेंगे। तो 0 पे मतलब ये जो बाउंड्री पॉइंट है दोनों तरफ से कवर कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट ए टाइम एक ही साइड से ले लूंगा। अगर मैंने इधर ले लिया तो इधर नहीं ले लूंगा, इधर ले लिया तो इधर नहीं ले लूंगा, बराबर है क्या। तो क्या होगा फिर, ये जो 4 है इधर कवर करो या फिर इधर कवर करो। मुझे यहाँ पे 4 इसका इधर सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब बाउंड्री पॉइंट इधर से कवर हो रही है तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मतलब कितना आ गया, ये x = 4 आ गया, बराबर है क्या। मतलब 4 या फिर 4 से ज़्यादा जो भी सॉल्यूशंस आएंगे हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे 4 आया था, मतलब बाउंड्री पॉइंट आया था। क्या बाउंड्री पॉइंट इस इंटरवल में कवर कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कवर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसमें सोल्यूशन ले लिया। तो इधर से आ गया एक सोल्यूशन, ठीक है ना। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या, इधर से सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है वैसे, ये हो जाएगा -x और ये होगा +4, इधर से आएगा कितना, x प्लस हो जाएगा 4 और इक्वल कितना आ जाएगा, 8 आ गया। ये x और x कैंसिल हो गया, 4 + 4 8 होगा, 8 = 8 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 8 = अगर 8 आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में देख लो, यहाँ पे जो आया था कितना आया था, कहाँ गया वो, इससे पहले वाले में यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे इधर से आया था -3 = 0। ये कैसी है, ये ट्रिवियल नॉन इक्वेलिटी है, मतलब ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। -3 = 0 ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये 8 = 8 आ गया, मतलब इस इक्वेशन को बैलेंस होने के लिए x की जरूरत है ही नहीं, ये ऑटोमेटिक बैलेंस है, मतलब अपने आप में ही बैलेंस है ये। मतलब यहाँ पे एक्स वैल्यू मैंने अगर 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, तो कुछ भी रख दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इक्वेशन जो है हमेशा ये बैलेंस ही रहने वाला है, ये बैलेंस ही आने वाला है, या हमेशा इसका सोल्यूशन मिलेगा ही मुझे। समझ में आ रही है आपको बात। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये हमेशा अगर बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब इसमें एक्स एग्जिस्ट है। तो एक्स कौन सा होगा, एक्स कितना होगा, तो ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी रख दो इसमें। अगर मैंने यहाँ पे 8 रख देता हूँ तो -8 + 8 तो कैंसिल ही होगा। अगर 12 रखता हूँ तो -12 + 12 कैंसिल ही हो जाएगा। अगर 100 रखता हूँ तो -100 + 100 कैंसिल ही होने वाला है। तो हमेशा ये इक्वलिटी आ ही जाएगी ना, बराबर क्या। मतलब ये इसको बोलते हैं ट्रिवियल इक्वलिटी ना, मतलब ये हमेशा एग्जिस्ट है। अगर ये हमेशा एग्जिस्ट है तो इसका सोल्यूशन कितना आना चाहिए, ऑल रियल नंबर्स आना चाहिए। लेकिन कब आएगा, जब ये इंटरवल के बाहर अगर हम लोग इसको सोचते हैं तो, बराबर कि अगर इंटरवल के बाहर सोचते तो। लेकिन हम लोग किसके बीच में सोच रहे हैं, हम इसको इसी इंटरवल के बीच में सोच रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन आना चाहिए, जिस वाले इंटरवल में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सारा का सारा इंटरवल इसका सोल्यूशन है। इसका मतलब कितना आएगा इसका सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू आ जाएगा -4 से लेकर 4 के बीच में। अब ये 4 और -4 क्लोज आएगा ओपन आएगा वो देखना पड़ेगा। तो हमने ऑलरेडी बोल दिया कि बाउंड्री पॉइंट जो है मैं इधर से भी कवर कर सकता हूँ या फिर इधर से भी कवर कर सकता हूँ, इधर से कवर करो या फिर इधर से कवर करो। तो बाउंड्री पॉइंट्स जो है मैं दोनों तरफ से कवर कर सकता हूँ। तो मैंने इस पे अंदर ले लिया। तो इसका मतलब कितना आएगा कि -4 से लेकर 4 के बीच में ये ट्रिवियल इक्वेलिटी आ रही है, मतलब यहाँ पे x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये पूरा जो है इंटरवल इसका सॉल्यूशन होगा। अगर वही केस अगर यहाँ पे 8 आता, इधर -8 आ जाता, तो ये ट्रिवियल इनइक्वालिटी बन जाती, मतलब ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं आते। मतलब इसका -4 से +4 के बीच में कोई सोल्यूशन नहीं आता, जैसे हमने पहले वाले प्रॉब्लम में देख लिया है, ठीक है ना। ओके, मतलब ये तो इसका सोल्यूशन इधर से आ गया। अब इस साइड से देख लेते हैं कितना आ गया, देख लीजिए। ये होगा -x, ये होगा +4, ये आएगा -x और होगा -4 और इक्वल हो जाएगा 8।
तो ये 4 और 4 कैंसिल, तो -2x इक्वल हो जाएगा -8 और यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगी +8 ना, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी -4 और -4 जो है ये भी सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अब ये भी सोल्यूशन आएगा क्योंकि -4 इधर से भी कवर हो सकता है, इधर से भी कवर हो सकता है। तो अब तीनों का कंबाइंड सोल्यूशन निकालना है मुझे, आंसर चाहिए मुझे अब। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो -4 से -4 तो आएगा ही, +4 भी आएगा और -4 से +4 के बीच में आएगा। तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया -4 से लेकर 4 के बीच में, तो क्या इसमें -4 कवर हो गया क्या, बिल्कुल कवर हो गया। 4 कवर हो गया, बिल्कुल हो गया। ये वाला पूरा कवर हो गया, बिल्कुल कवर हो गया। इसका मतलब ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब -4 से +4 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो और इसके अंदर रख दो तो इसको ये हमेशा ही सेटिस्फाइड करेगा। कौन सा रखना है, -4 से +4 के बीच में 1 आएगा, 1 रख दो। 1 - 3 कितना आएगा, -3, मॉड ले लिया तो +3, मॉड मतलब क्या, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना, तो ले लिया कितना +3 हो गया। और 1 + 4 कितना 5, 5 + 3 कितना आएगा 8 आ गया 8। 2 रखना है, 2 रख दो। 2 - 4 कितना आएगा -2, 2 + 6 कितना आएगा, 2 + 4 कितना आएगा 6। यहाँ पे -2 आया था लेकिन मॉड था तो मॉड की वैल्यू कितना आएगी 2, 2 + 6 कितना 8। मतलब -4 से +4 के बीच में कुछ भी वैल्यू अगर ले लेता हूँ तो इस इक्वेशन को ये हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, ये तो हो गया एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से भी कर लेते हैं इसको, तो आपको पता चले कि मतलब ये ट्रिवियल जो इक्वेलिटी आ रही है क्यों आ रही है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ग्राफ निकालना पड़ेगा मुझे। तो क्या प्रॉब्लम था पहले लिख लेता हूँ मैं, x - 4 प्लस इधर से कितना था x + 4 और इक्वल्स कितना है ये 8 है। तो ये है प्रॉब्लम, मुझे इसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो हमने क्या बोला था, y = अगर f(x) = g(x) होता है, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, f(x) = g(x) को अगर सॉल्व करना है तो मुझे दो ग्राफ निकालना पड़ेगा, y = fx एंड y = gx, और चेक करना पड़ेगा ये दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हैं। जितनी बार कट करेंगे उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे, सही है ना। यहाँ पे f(x) क्या है, तो y = f(x) है हमारे पास, x - 4 प्लस x + 8, ये होगा f(x) हमारा मॉड है यहाँ पे। ओके, और g(x) कितना है, y = 8 है ये, ठीक है ना। ये दो ग्राफ को आपको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन पहले बना लो, y = ये फंक्शन पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे देख लो। तो जब, अच्छा ये 8 भी नहीं है, यहाँ पे 8 नहीं है, गलती से लिख दिया हमने। यहाँ पे कितना है वैसे, ये 4 है, ठीक है। ओके, सबसे पहले y = mod x + 4 और x + 4 का ग्राफ बनाना है। बहुत सारे बच्चे इसका ग्राफ कैसे बनाते पता है क्या, ऐसा बना देते हैं, ये -4 पे ओपन कर देंगे और ये -4 पे ओपन कर देंगे, ठीक है। ये ग्राफ नहीं बनेगा, बहुत सारे लोग ऐसा गलती कर लेते हैं क्योंकि हमने पता है ना, इसका 0 कहाँ पे आएगा, 4 पे आएगा, तो 4 पे भी बन जाएगा। इसका 0 कहाँ पे आएगा, -4, तो -4 पे भी बन जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये बिल्कुल बहुत ही गलत लग रहा है, ऐसा नहीं सोचो आप लोग, बराबर है क्या। तो जब भी इसका ग्राफ बनाना है तो सेपरेट में तो बन जाएगा, सिर्फ अगर y = mod x - 4 होता तो बन जाता, y = mod x + 4 होता तो ऐसा बन जाता। लेकिन जब एडिशन करेंगे तो और भी एट्रीब्यूट्स इसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो फंक्शन बनाएंगे, चलो पहले ये हटा देता हूँ मैं, कोई सी भी एक मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ से अभी बहुत सारे मेथड इसमें एग्जिस्ट है वैसे, तो आपको ये कौन सी भी मेथड हमको मतलब लेके चलना है। सबसे पहले जब इसका ग्राफ बनाना है ना मुझे, तो इसको पहले मॉड से फ्री करना पड़ेगा। और मॉड से फ्री करने का भी तरीका हमने बोला था, नंबर लाइन ले लो, उसके ऊपर क्या कर लो, इसको ये इसके जीरोस प्लॉट कर लो। तो 4 एंड -4 इसके जीरोस है, समझ में आ रहा है। जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब ये जीरो कब होगा और ये जीरो कब होगा। तो ये होगा -4 पे, ये होगा 4 पे। आपने अपने ऑर्डर पे इसको प्लॉट कर लिया। तो अब ये 4 से आगे इसका क्या बिहेवियर है, -4 से +4 के बीच में क्या बिहेवियर है, -4 से पीछे क्या बिहेवियर है, ये हम कैसे डिसाइड करने वाले हैं। इसमें से कौन से भी एक नंबर लेके, तो यहाँ से 5 ले लिया हमने, यहाँ से 0 ले लिया और यहाँ से ले लिया -5। ये इनिशियली आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाद में जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो आपको पता ही चलेगा कि किस इंटरवल में इसका साइन क्या आने वाला है, बराबर ना। तो इनिशियली आपको अभी कोई आइडिया नहीं है, तो ऐसे एक नंबर ले लो और इसको सॉल्व करते जाओ, जैसे हमने इनइक्वालिटी में किया था उसी सेम तरीके से, है ना। बाद में तो हम लोग डायरेक्ट साइन बता रहे हैं ना, उसी टाइप से इसका भी हम लोग डायरेक्ट साइन बताएंगे। लेकिन ये कैसे चीज़ें वर्क हो रही है उसके लिए आपको अभी ये काम करना पड़ेगा।
तो 5 से आगे 4 से आगे 5 आएगा, तो 5 माइनस 4 कितना आएगा 1, और 5 प्लस 4 कितना आएगा 9, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो इस वाली केस में साइन इसका जो फंक्शन बनेगा ये भी पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाएगा और दूसरा वाला भी पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया फिर फंक्शन, ये -4 प्लस 4 कैंसिल होने के बाद y इक्वल हो जाएगा 2x। ये फंक्शन बन गया किस वाली केस में, 4 से आगे वाली केस में। ठीक है, अब -4 से +4 के बीच में क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो 0 इसमें रख दिया, तो पहला वाला नेगेटिव है, तो पहला वाला नेगेटिव तो इसको माइनस से रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, दूसरा वाला कैसा है 0 + 4, तो ये पॉजिटिव है, तो मॉड तो अपना आप निकल जाएगा। तो ये कितना बन गया -x प्लस हो जाएगा 4, और इधर से आएगा +6 प्लस हो जाएगा 4, तो x और -x कैंसिल होने के बाद x 4 + 4 हो जाएगा 8, y इक्वल हो जाएगा 8 ऐसे। ठीक है, अब -4 से पीछे कितना आ जाएगा -5, -4 से कौन सा आएगा -5, इसके अंदर इसका साइन कितना आएगा, तो देख लो यहाँ पे -5 -4 कितना आएगा -9, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा -x - 4। ओके, और इधर कितना आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव आने के बाद x प्लस हो जाएगा 4। ठीक है ना। ओके, तो ये कितना हो गया -x प्लस हो जाएगा 4, ये होगा -x, ये होगा -4, तो +4 -4 कैंसिल, तो कितना आ गया -2x आ गया। मतलब क्या है, ये जो ग्राफ है ना y = mod x - 4 प्लस x प्लस 4, इसका मतलब ये हो गया कि -4 से पहले y = -2x है, -4 से +4 के बीच में y = 8 है, और 4 से आगे कितना है y = 2x है। सही है, ये तो क्लियर है, y = 8 ही है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको प्लॉट कर देते हैं। इसको प्लॉट कैसे करेंगे देख लो, तो ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। ठीक है ना। ओके, अब देख लो, ये अगर 2 होगा, ये अगर 4 है, ये अगर 6 है, और ये 8 अगर है। ठीक है ना, तो ये भी तो ज़्यादा ही होगा, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं 4, और इसको कर लेता हूँ 8, इसको कर लेता हूँ 12, मतलब 4 का गैप बना, ये इसको कर लेते 16 ऐसा। ओके, अब देख लो, अब क्या होगा कि सबसे पहले कहाँ पे आएगा -4, तो यहाँ पे है -4 हमारा, और यहाँ पे आएगा +4, ये होगा कितना 8, मतलब मैंने 4 के इंटरवल्स बना लिया, 4 यूनिट के इंटरवल बना लिया। ठीक है, तो अब -4 से पहले किसका ग्राफ आएगा, y = -2x का आएगा। तो मैंने -4 पे इसकी वैल्यू कितना आएगी देख लो, -4 पे आएगा -2, मतलब किसका, इसके पहले -4 से पहले, -4 से पहले किसका ग्राफ आएगा, y इक्वल आएगा -2x, बराबर है क्या। तो -4 पे वैल्यू कितना आ जाएगी इसकी, -2 × -4 कितना होगा +8, मतलब -4 पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +8। सही है ना। इससे पहले देख लो, इससे पहले कितना आएगा -8 पे कितना आएगा, -2 × -8 कितना होगा -16, मतलब बहुत ऊपर आएगा। तो ग्राफ तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, क्योंकि -8 पे 16 आएगा, मतलब ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कौन सी, ये 16 आ जाएगी। तो ग्राफ इन दोनों से पास करेगा। स्ट्रेट लाइन तो ये 2 पॉइंट से पास करने वाला एक ही लाइन होता है, तो इन दोनों से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होगी, इसका इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा ग्राफ कौन सा है, y = 8 है। y = 8 मतलब कितना, कहाँ से कहाँ तक है, -4 से +4 के बीच में, y = 8, स्लोप कितना आ गया, ये बाई बी, ये के लिए कितना है 0, मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना है 0, 0 डिवाइड बाय y का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो 0/1 मतलब 0, स्लोप कैसा है 0 है, 0 मतलब कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, और x = समथिंग होता है तो ये वर्टिकल लाइन होता है, क्योंकि उसके वाले केस में उसका स्लोप इन्फिनिटी होता है, बराबर ना। तो ये y = 8 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, इसका मतलब कहाँ से पास करना चाहिए, ये y = 8 मतलब 8 से पास करना चाहिए। ये कब तक लाइन आएगी वैसे, ये 4 तक आएगी, क्योंकि -4 से +4 के बीच में ये एग्जिस्ट है, मतलब 4 तक ये ऐसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसके बाद कितना आएगा, 4 से आगे y = 2x का ग्राफ है, तो 4 पे कितना आ रहा है देख लो, 2 × कितना 4, तो 8 बन जाएगा, तो मतलब यहीं पे पॉइंट आएगा इसका। और 8 पे कितना आ रहा है, 2 × 4 मतलब हो जाएगा 16, 2 × 8 मतलब हो जाएगा 16, मतलब लाइन फिर से ऐसे बन जाएगा, मतलब ये जो होता है ना ऐसा कुछ ऐसा टाइप बन जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से कांस्टेंट फिर बाद में ऐसा, ठीक है ना, इस टाइप का ग्राफ बन गया ये। ओके, अब ये किसका ग्राफ है वैसे, इस टाइप का, इसका y = mod x - 4 प्लस mod x + 4 का ग्राफ है। अब क्या निकालना है अपने को, y = 8 का ग्राफ निकालना है, और ये कितनी बार कट करेंगे एक दूसरे को देखना है। तो y = 8 का मैं ब्लैक पेन से निकाल रहा हूँ, तो y = 8 जो बनेगा ये लाइन बन जाएगा। सही है। तो अब ये जो ऊपर वाला ग्राफ था और ये जो लाइन था एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहा है, तो यहाँ से कट कर रहा है, देख लो ये कांस्टेंट, मतलब -4 से लेकर +4 के बीच में हर जगह पे कट कर रहा है।
इसका मतलब ये हो गया कि माइनस जितनी बार ये कट करेगा एक दूसरे को उतने इसके सॉल्यूशन होना चाहिए। तो -4 से +4 के बीच में ये हर बार कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आना चाहिए कितना आना चाहिए, ये -4 से लेकर +4 के बीच में सारे वैल्यूज आ जाना चाहिए। ठीक है, ये होगा इसका सॉल्यूशन। इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इक्वेलिटी आ रहा था। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये इक्वेलिटी क्यों आ रहा है, क्योंकि -4 से +4 के बीच में ये x के ऊपर डिपेंड है नहीं, ये हमेशा इसको कट करेगा ही। तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, इतने इसके सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? क्या क्या किया एक बार फिर से बोल देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। पहले इसका ग्राफ निकालना था। इसका ग्राफ निकालना है मतलब इसको मॉड से फ्री करना पड़ेगा, तब जाके इसका ग्राफ निकल जाएगा। मॉड से फ्री करना है तो इसका जीरो निकाला, इसको जीरो निकाला, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लिया। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करने के बाद ये हर एक प्रॉब्लम में हम लोग यही स्टेप अप्लाई करेंगे। इसका मतलब अगर मॉड से फ्री करना है तो नंबर लाइन पे इसके जीरोस निकालेंगे और उसके बीच में इसका साइन क्या है वो देख लेंगे। बस यही हमें हमेशा यूज़ करने वाला है। तो ये नंबर लाइन अपने अपने नंबर लाइन के ऊपर अपने अपने ऑर्डर में इसके जीरोस प्लॉट कर लिया। हर एक इंटरवल में एक एक नंबर ले लिया, तो इसमें से 5 ले लिया था, इसमें 0 ले लिया, इसमें से -5 ले लिया। ये 5 जो है इस रिलेशन में रख के देखना है इसका साइन कितना आ रहा है। अगर पॉजिटिव आएगा तो मॉड अपने आप निकल जाएगा, अगर निगेटिव आएगा तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद निकल जाएगा। ठीक है ना? तो 5 पे ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, इसलिए दोनों के दोनों आपस में ही अपने आप निकल गए। बराबर क्या, इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए मतलब इस मॉड पे कोई असर नहीं पड़ा। x -4 x +4, तो -4 +4 कैंसिल होने के बाद y = x है। मतलब क्या, 4 के आगे जो लाइन आएगी किसकी आएगी, y = 2x की आएगी। और स्ट्रेट लाइन जो होती है 2 पॉइंट से पास करने वाली एक ही लाइन होती है, तो मुझे इस स्ट्रेट लाइन को निकालने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट के लिए चेक करना पड़ेगा, बाकी अपने आप सही हो जाएगा। अभी जो 4 है, 4 मैं इधर भी कवर कर सकता हूँ या फिर इधर भी कवर कर सकता हूँ। बराबर है क्या? तो ये 4 मैं क्या करूँगा, फिर ये 4 के लिए एक वैल्यू निकालूंगा और इसके आगे के नंबर के लिए एक वैल्यू निकालूंगा और देख लूंगा 2 वैल्यू पे कितना आ रही है, उन 2 पॉइंट से लाइन पास करवा दूंगा। ये आगे का बात है। ठीक है, फिर ले -4 से +4 के इसमें मैंने कौन सा ले लिया, 0 ले लिया। 0 जब मैं इसके अंदर रखता हूँ तो ये निगेटिव है, तो मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू आ रही है। मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, मॉड का काम क्या है, मॉड एक्टिवेट हो जाएगा वहाँ पे और निगेटिव से उसको रिप्लेस कर देगा। बराबर है क्या? तो यहाँ पे हमने निगेटिव इसलिए लगा दिया और यहाँ पे 0 + 4 मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, 4x + 4 रहेगा। मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है। -x + x कैंसिल होगा तो हो जाएगा 4 + 4 8, तो y = 8, मतलब इसके अंदर कौन सा इक्वेशन आ गया, इसके अंदर कौन सा लाइन आ गया, y = 8 का आ गया। सिमिलरली इधर आ जाते हैं, -5 के लिए साइन चेक कर लो तो दोनों के दोनों निगेटिव बन जाएंगे। दोनों के दोनों निगेटिव अगर है तो y = -2x हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया तो -4 से पहले y = 2x का लाइन आएगा, 4 से लेकर -4 के बीच में y = 8 का लाइन आएगा, 4 से आगे के लिए कितना आएगा, 2x का आएगा। अब -4 से अगर पीछे अगर y = -2x का अगर ग्राफ है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ निकालने के लिए मुझे 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 2 पॉइंट से पास करने वाला एक सिंगल लाइन यूनिक लाइन होता है। बराबर है क्या? तो अगर -4 से पहले अगर मुझे क्या करना है, इस लाइन को प्लॉट कर देना है, तो मैंने क्या किया, जो -4 है ये तो इसमें भी आ सकता है या फिर इसमें भी आ सकता है, तो -4 पे ही देख लिया वैल्यू इसका कितना आ गया, -4 पे वैल्यू आ गया कितना, +8, एक तो पॉइंट यहीं पे है इस लाइन का, और उससे पहले एक -8 पे देख लिया, तो -8 पे कितना, -2 × 4 कितना आ जाएगा, -8 कितना आएगा, 16, तो -8 पे वाली कितना आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो ग्राफ जो होगा इस वाले पॉइंट से पास करेगा और इस वाले पॉइंट से पास करेगा, मतलब ये इन दोनों से लाइन कनेक्ट कर लो तो यही लाइन इसका बन जाएगा। -4 से +4 के बीच में कांस्टेंट लाइन है 8 की, और सिमिलरली 4 से आगे के लिए y = 2x का है, तो 4 पे वैल्यू देख लिया और 8 पे वैल्यू देख लिया, 16 आ जाएगा यहाँ पे भी, तो बस इससे कनेक्ट कर लिया। तो ये जो ग्राफ हो गया इस टाइप को, एक इसका है y = mod x - 4 + mod x + 4 का है। ओके, तो ये ग्राफ हो गया इसका। अब दूसरा ग्राफ कौन सा था, y = 8 था, तो ये भी बना दिया। तो ये लाइन जो है y = 8 की, इस ग्राफ को कहाँ पे कट कर रही थी, -4 से लेकर +4 के बीच में कट कर रही थी। इसका मतलब ये इतना इसका सोल्यूशन होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? अब ये वाला भी आपको आ जाएगा, करना तो वही है। क्या करना है, नंबर लाइन लेना है, इसका जीरो कितना आएगा, ये आ गया -5, इसका जीरो कितना आ जाएगा, 1/3। ओके, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बना दिया और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बना दिया। 1/3 से आगे कौन सा आएगा, नंबर 2, यहाँ पे इसके बीच में आएगा। यहाँ पे 0, छोटे छोटे नंबर ले लो तो आपको कैलकुलेशन के लिए ईजी पड़े। यहाँ पे 6, ओके, 2 इसमें रख दिया और साइन देख लिया, 2 कितना आएगा, 6 - 1 तो आएगा पॉजिटिव, तो मॉड तो चुपचाप निकल जाएगा, और यहाँ से आएगा 2 + 5 मतलब 7, फिर से मॉड चुपचाप निकल गया, ठीक है ना ऐसे।
तो ये बन गया इसका साइन। अब देखो इसको सॉल्व करने की बात आगे की है। -5 से लेकर 1/3 के बीच में 0 आएगा, 0 इसके अंदर रख दिया तो माइनस यहाँ पे निगेटिव आ गया, निगेटिव जैसे ही आ गया मॉड एक्टिवेट हो गया और उसका जो है निगेटिव लगा के निकल गया। तो -3x - 1 इक्वल टू कितना आएगा, इस वाली केस में कितना आएगा +5, तो ये पॉजिटिव है तो मॉड वैसे ही निकल गया। इसमें निगेटिव आ रहा था इसलिए माइनस से रिप्लेस हो गया, इसमें पॉजिटिव आ रहा था तो मॉड अपने आप निकल गया, बराबर गया। -5 से पहले -6 आएगा, -6 मतलब हो जाएगा -18 - 1, तो ये तो निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब मॉड का यहाँ पे काम रहेगा और ये -1 करके निकल जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। -6 + 5 तो ये फिर से निगेटिव है तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा मॉड को निगेटिव से मल्टीप्लाई, तो ये फंक्शन बन गया। अब इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करने के बाद जो भी सोल्यूशन आएगा वो आएगा। तो ये x को इधर लेके आओ तो ये होगा 2x और ये 1 को इधर लेके जाओ तो 6, तो x के लिए कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू 3 जो है इस इंटरवल में आ सकता है, आएगा, मतलब ये एक सोल्यूशन यहाँ पे मिल गया। सिमिलरली अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा -3x प्लस हो जाएगा 1 और ये आएगा x प्लस हो जाएगा 5। ओके, ये 3x को इधर लेके जाओ और 5 को इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा -4 इक्वल हो जाएगा कितना 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी क्योंकि 4 कैंसिल हो गया। तो -1 क्या -5 से +5 के +1/3 के बीच में कवर हो सकता है क्या, बिल्कुल होगा, मतलब यहाँ पे एक सोल्यूशन मिल गया अपने को। अब इस साइड से कितना होगा ये -3x और प्लस हो जाएगा 1 इक्वल हो जाएगा -6 माइनस हो जाएगा 5, कितना आ गया देख लो, ये बन जाएगा 2x, 3x को इधर लेके गए और 5 को इधर लेके आए तो कितना आएगा 6, तो x के लिए कितना आ जाएगी 3। क्या x इक्वल टू 3 -5 से कम आ सकता है क्या, इस वाले इंटरवल में आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो इस साइड पे होते हैं, नेगेटिव नंबर पे नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो हमारे दो सोल्यूशन मिल गए, x की वैल्यू -1 पे और x की वैल्यू कितना 3, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन कितना आएगा, ये एक आएगा -1 और एक आएगा +3। अब इसका ग्राफ निकाल के देख लेते हैं और यही सोल्यूशन आ सकता है क्या देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ कैसे निकालेंगे, मुझे निकालना पड़ेगा इसका ग्राफ और मुझे निकालना पड़ेगा इसका ग्राफ, बराबर ना, f ऑफ x g ऑफ x है ना, तो मुझे निकालना पड़ेगा कैसे, y इक्वल्स टू mod 3x - 1 का ग्राफ, एंड दूसरा ग्राफ कौन सा निकालना पड़ेगा, y इक्वल्स टू निकालना पड़ेगा x प्लस कितना था 5 x + 5, इसका ग्राफ निकालना पड़ेगा। अब ये तो बहुत ईजी है वैसे, इसका जब ग्राफ निकालेंगे तो ये था x एक्सिस, ये था y एक्सिस, तो ये कहाँ पे जीरो हो रहा है वो देखना पड़ेगा क्योंकि सिंगल ही मॉड है तो v टाइप का शेप बनेगा। इससे पहले में कितना था कि दो मॉड की एडिशन थी तो उसमें v दो नहीं बनेंगे, उसमें तो हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है सिंगल ही है तो कितना बनेगा, इसका जीरो कहाँ पे हो रहा है 1/3 पे हो रहा है, अगर ये 1/3 है तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, ये 1/3 पे v बन जाएगा, बराबर है क्या। ओके, इसके बाद ये कहाँ पे जीरो हो रहा है -5 पे, तो -5 अगर यहाँ पे कहीं होगा तो यहाँ पे -5 पे एक बार v बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बात समझ में आ रही है क्या। ये है कौन सा, इसका जो इक्वेशन होगा y इक्वल्स हो जाएगा mod ऑफ 3x - 1 और इसका जो इक्वेशन होगा कौन सा होगा, y इक्वल्स हो जाएगा mod ऑफ x + 5 ऐसे, ठीक है ना। ओके, अब क्या देख लो, ये दो ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे तो कट कर ही रहा है, बराबर है क्या, यहाँ पे तो कट कर रहा है। अब क्या होगा कि ये जो लाइन आगे पास कर रही है, ये जो लाइन आगे पास कर रही है, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन कट कर सकती है नहीं कर सकती देखना है अपने को। अगर ये दोनों कट कर गए तो एक और सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि अपने को तो अभी आगे कहाँ तक कट करेंगे नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं ना, हम तो यहाँ तक ही बना के छोड़ दिया। हाँ, ये लाइन अगर ऐसे जा रही है, ये लाइन अगर ऐसे जा रही है तो ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कट करेगा, इसको तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो कट कर रहा है दिख रहा है, लेकिन बस अभी आगे जाके कट करेंगे नहीं करेंगे अपने को वो देखना पड़ेगा, तो आगे की ग्राफ को एक्सटेंड करके देखना पड़ेगा। इधर भी देख लो, ये लाइन आगे जा रही है, ये लाइन भी आगे जा रही है, तो ये भी लाइन एक दूसरे को कट करेंगे नहीं करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। अब जबकि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है, इसके बारे में अभी कोई समझ नहीं है, तो ये आगे कट करेंगे नहीं करेंगे अभी आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आगे चल के हम लोग इसके स्लोप के हिसाब से बोल सकते कि मतलब कट करने वाले नहीं करने वाले। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप कितना है, जब इस लाइन का, चलो इस लाइन का इक्वेशन निकाल लो ना, इस लाइन का, ये लाइन कैसी है इंक्रीजिंग है, तो इसका इक्वेशन कैसा आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 3x - 1, समझ में आ रहा है, क्योंकि मॉड है मतलब क्या, एक तो प्लस एक तो माइनस, यहाँ पे कितना, ये लाइन इंक्रीजिंग है, लाइन इंक्रीजिंग मतलब इसका स्लोप क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसका इक्वेशन कितना आएगा, y इक्वल 3x - 1 आएगा। ये लाइन कैसी है, ये लाइन भी किससे बन रही है, इसी का पार्ट है,
ये लाइन जो है, ये लाइन जो जो ब्लू लाइन है वो भी तो इसी का पार्ट है, और ये लाइन कैसी डिक्रीजिंग है, मतलब इसका जो इक्वेशन आएगा कितना आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा -3x + 1। समझ में आ रहा है आप लोगों के क्या किया मैंने, एक तो इसका प्लस और माइनस दो इक्वेशन आएंगे ना, तो प्लस तो इसका इक्वेशन रहेगा, माइनस इसका इक्वेशन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये लाइन इंक्रीजिंग है मतलब प्लस में आना चाहिए, ये लाइन डिक्रीजिंग मतलब स्लोप इसका नेगेटिव में आना चाहिए। तो इसका स्लोप नेगेटिव कब आएगा, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा ऐसा। ठीक है, अब इसका इक्वेशन निकालो, इस लाइन का जब इक्वेशन निकालना है मुझे इस लाइन का, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y = x + 5। अब रीजन आपको मालूम है, प्लस क्यू साइन ले रहा हूँ मैं इसमें, और इसमें माइनस क्यू ले रहा हूँ, क्योंकि लाइन डिक्रीजिंग है तो माइनस, ये लाइन इंक्रीज तो प्लस होगा। अब क्या करना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है वो निकालना है, मतलब यहाँ पे तो कट कर रहा है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग x कितना आएगा वो हमारा सोल्यूशन होना चाहिए इस यहाँ का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को, मतलब ये जो लाइन है ये लाइन को, और ये जो लाइन है ये लाइन को, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका पॉइंट निकल जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना है, ये लाइन का इक्वेशन हो गया ये x + 5, और ये लाइन का इक्वेशन कितना है 3x + 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y = x + 5 को एंड y = कितना -3x + 1 को सॉल्व करना पड़ेगा, तो जाके मुझे इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिल जाएगी। तो ये दोनों y सेम है, तो इसका मतलब इसको भी सेम कर लो। तो x + 5 = कितना हो जाएगा, -3x + 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 4x, और इक्वल कितना आ जाएगा ये -4, तो x के लिए कितना आ जाएगी -1। मतलब क्या हो गया कि इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है कितना है -1, और ये एक सॉल्यूशन मुझे मिल गया। ठीक है ना, ये एक सॉल्यूशन मिल गया। अब दूसरा सॉल्यूशन, मतलब दूसरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट है या नहीं है, एक तो इधर कट कर सकता है फिर इधर कट कर सकता है, मुझे देखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो आगे जो लाइन जाके इसको कट करेगी नहीं करेगी मुझे डिसाइड कर देना है। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना है, इसका इक्वेशन है 3x - 1, और इसका इक्वेशन कितना है y = x + कितना 5। बस अब ये दोनों कट कर सकते नहीं कर सकते देखना पड़ेगा, तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। कितना आएगा ये y = x + 5, एंड दूसरा इक्वेशन कौन सा है y = 3x - 1। तो सॉल्व कर लो, इसको कितना आ जाएगा, ये होगा 3x - 1 = कितना आ जाएगा x + 5। कर लो सॉल्व, कितना आ जाएगा ये होगा 2x = हो जाएगा 6, तो x वैल्यू कितना आ जाएगी 3। यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है आगे जाके इसको इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है दोनों आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा, क्यों करेंगे वो भी देख लो। अब इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 3, बराबर है क्या, इसका स्लोप है 3, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 1 के बराबर। समझ में आ रही है आपको बात, इसका स्लोप है 1, इसका स्लोप है 1, और इसका स्लोप कितना है 3 है। अब ये जो लाइन है जिसका स्लोप 1 है, ये किसी कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ रही है। अब 3 जो स्लोप होगा इसका, ये अभी मान लेता हूँ कि ये लाइन है, इसका स्लोप कितना है 1 के बराबर है। ठीक है, अब जिसका स्लोप 3 है वो लाइन इसके ऊपर रहे, ऐसा रहेगी या फिर ऐसा रहेगी, मतलब जिसका ये इसका स्लोप कितना, अभी इस लाइन का स्लोप अगर मान लेता हूँ कितना है, इस लाइन का स्लोप मान लेता हूँ कि 1 है। अब जिसका स्लोप 3 है, ये लाइन कोई है, तो ये इसके ऊपर रहेगी ऐसे जाएगी या फिर नीचे से पास करेगी। समझ में आ रही है आपको बात, अगर ये नीचे से पास कर देता तो मतलब कितना, इसका स्लोप 0 हो जाता। अब 0 से उठ के 1 आ गया, 1 से उठ के क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो इसके और ऊपर आएगा, 4 होना चाहिए तो और भी थोड़ा ऊपर से पास करेगी, इन्फिनिटी पे तो वर्टिकली बन जाएगी। इसका मतलब इस लाइन का कितना स्लोप है अभी 0 है, इस लाइन कितना है 1 है, इसका कितना होगा 1/2 होगा, इसका कितना होगा 1/3 होगा, इसका कितना होगा, इससे थोड़ा 1/2 से थोड़ा ज़्यादा मतलब 0.6 होगा। अगर 2 होगा तो इसके ऊपर होगा, 3 होगा तो इसके ऊपर से आएगा, 4 होगा तो इसके ऊपर से पास करेगा, और इन्फिनिटी पे क्या होगा ऐसी वर्टिकल लाइन बनेगी। मतलब 0 से लेकर स्लोप अगर बढ़ते जाते हैं ना, तो लाइन भी क्या होगा कि ऐसे 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 बढ़ते बढ़ते जाएगा, बराबर क्या। तो 0 पे हॉरिजॉन्टल और स्लोप बढ़ते बढ़ते जा रहा है, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लाइन ऐसे, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा ये y एक्सिस की तरफ रहेगा। सही है क्या। इसका मतलब अगर इसका स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप अगर कम है, इसका स्लोप अगर कम है इसका स्लोप ज्यादा है, अगर ये लाइन अगर ऐसे पास कर रही है तो इसकी टेंडेंसी कैसा है, थोड़ा सा और इधर झुक गई, y एक्सिस तरफ झुक गई, बराबर क्या। ये दोनों कब इंटरसेक्ट नहीं करते, ये दोनों कब इंटरसेक्ट नहीं करते, अगर इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होता तो दोनों पैरेलल लाइन में जाते और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, बराबर है क्या। मतलब इसका भी स्लोप अगर कितना होता 1 होता, इसका भी स्लोप अगर 1 होता तो जाके कभी भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। लेकिन अब ये थोड़ा सा भी अगर इसे इंक्लाइन होगा ना, ये लाइन थोड़ा सा भी अगर ऊपर के ऊपर झुक गया, नीचे वाला थोड़ा सा भी लाइन अगर ऊपर की तरफ झुक गया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ब्लैक लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन जब थोड़ा सा भी अगर लाइन ऊपर आ गया तो इसका मतलब ये कभी ना कभी, ये जब ये इन्फिनिटी तक
आगे जाएंगे तो कभी ना कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। बराबर है, बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो सोल्यूशन निकाल ही दिया है वैसे। लेकिन अगर ये समझ में आ रही है ना बात, तो आपको पता चलेगा कि मतलब सोल्यूशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, और सॉल्व करना है नहीं करना है। बराबर है क्या? जैसे कि इस वाले केस में मुझे पता चला कि इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है, मतलब कभी ना कभी इंटरसेक्ट करते, इसलिए मैंने सॉल्व कर लिया। और इस साइड पे भी मुझे सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ये भी मुझे पता चल रहा है। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि इसका स्लोप अगर -1 है, इसका स्लोप कितना है? अगर -3 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप कितना है? -1 है, इसका स्लोप अगर -3 है, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं? देख लो, अभी सॉल्व भी करके देख लेते हैं। इसका इक्वेशन कितना आएगा? y = -x - 5 है, और दूसरे वाले का कितना है? y = जाएगा -3x ना, -3x और +1। सॉल्व कर लो इन दोनों को। ये वैसे 3 है, ये 3 है। ओके, अब सॉल्व कर लो। ये दोनों अगर सेम है, कौन कौन? ये y सेम है, तो ये x भी सेम होना चाहिए, -x - 5 और इक्वल टू कितना आएगा? -3x + 1। तो कितना हो गया? ये 2x हो जाएगा और 6 उधर चला जाएगा, तो x वैल्यू कितना आ जाएगी? 3 आ जाएगी। क्या 3 यहाँ पे दिख रहा है? कहीं कहीं पे भी दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब ये 3 कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे? ऊपर नहीं करेंगे, ऊपर वाली साइड पे नहीं करेंगे, नीचे। कहाँ पे कट करने वाले? नीचे। मतलब ये ग्राफ जब इधर नीचे एक्सटेंड होगा, ये ग्राफ जब नीचे एक्सटेंड होगा, तब जाके नीचे कहीं कट करने वाला है। लेकिन हमारा ग्राफ तो नीचे है ही नहीं ना, ये तो ऊपर ही है। क्या मतलब? ये दो ग्राफ जो है ऊपर कट नहीं करेंगे, नीचे कट करने वाले हैं। लेकिन नीचे तो ग्राफ है ही नहीं हमारा। क्यों नहीं है? कि हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया। मतलब क्या? कि नीचे वाले ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने। और इसका सोल्यूशन कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 का आ रहा है किसके हिसाब से आ रहा है? कि ये जो दो ग्राफ है, ये जो दो लाइन्स है, कहाँ पे कट करने वाले हैं? तो ग्राफ नीचे कट करने वाला है। लेकिन नीचे अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ ऊपर ही देखना था। सही है ना? इसलिए ये सोल्यूशन नहीं आएगा। ये जो प्रॉब्लम है आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से इसको देख लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। कुछ प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, ये आप ट्राई कर लो। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये मल्टीपल में 2 और 3 है, इसका कोई संबंध नहीं है। बस आपको क्या करना है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट और इसका क्रिटिकल पॉइंट लेना है, मतलब 0 लेना है। नंबर लाइन पे इसका साइन कितना आ रहा है देख लेना है। और नंबर लाइन, चलो मैं इसका फंक्शन बना के दे देता हूँ, आप लोग आगे सॉल्व करो। ठीक है? तो यहाँ पे कितना आएगा? इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा? -4। क्रिटिकल पॉइंट मतलब इसका 0, और इसका कितना आ जाएगा? 2। सही है ना? ओके, ये 3 इंटरवल्स बन गए। आप क्या करेंगे? 2 से आगे कोई भी एक नंबर ले लिया, कितना? 3 ले लिया, तो 3 इसके अंदर रख दो। 3 - 2 क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये 2 का 2 रहेगा। मॉड जो है 2 कौन सा? ये वाला मॉड जो है चुपचाप निकल जाएगा x - 2, क्योंकि ये मॉड के अंदर का नंबर जो पॉजिटिव था, इसलिए। ये जो -3 है ना, ये -3 का कौन सा है? ये वाला नंबर -3, जैसे कि वैसे वो रहेगा वहाँ पे। 3 इसके अंदर रख दिया। 3 + 4 कितना आ जाएगा? ये आएगा 7। इसका मतलब इस मॉड के अंदर की भी जो क्वांटिटी है पॉजिटिव है। इस माइनस को देखना नहीं है अपने को, इसके अंदर का जो वैल्यू है पॉजिटिव है नेगेटिव है वो देखना है। तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब मॉड चुपचाप निकल जाएगा, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो x प्लस कितना हो जाएगा? 4, और इक्वस्ट कितना है लास्ट में? इक्वस्ट 1 है। बस इस 2 से आगे के भी केस के आगे वाली केस में इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। यहाँ से जो भी सॉल्यूशन आ गया x, वो 2 से बड़ा है क्या देख लो। अगर 2 से बड़ा होगा तो इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब 2 से बड़ा अगर नहीं होगा इसका सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन रिजेक्ट करना पड़ेगा। ओके, चलो इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो कितना आएगा? 2x माइनस होगा 4, ये होगा -3x और होगा -12, और इक्वस्ट कितना आएगा? 1। देख लो कितना आ रहा है ये? -2x - 3x, तो कितना हो गया? -6 हो गया। ये होगा -16 और होगा 1, तो ये x उधर चला जाएगा तो हो जाएगा x, और इधर से आएगा -17। तो x की वैल्यू -17 आ गई। क्या ये x की वैल्यू -17 2 से ज़्यादा वाले इंटरवल में आता है क्या? नहीं आता है, मतलब ये सॉल्यूशन हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है? वैसे अब -4 से लेकर 2 के बीच में कौन सा नंबर पसंद आ रहा है? 0 रख देते हैं। तो 0 - 2। अब ये मॉड के अंदर का क्वांटिटी कितना है? नेगेटिव आ गया है। इसका मतलब ये जो मॉड है अब एक्टिवेट हो जाएगा, और ये क्या होगा कि नेगेटिव से रिप्लेस हो जाएगा। तो -x -2 टाइम्स हो जाएगा x - 2। समझ में आ रहा है? ये माइनस क्यों ले लिया? क्योंकि इसके अंदर की जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव है। इसका मतलब मॉड का काम क्या है कि उसको पॉजिटिव करना। पॉजिटिव कब होगा? जब बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग नेगेटिव से। ओके, 0 इसमें रख दिया, तो 0 + 4 तो कितना आ गया? प्लस। मतलब इसके अंदर की जो क्वांटिटी है कितना है? पॉजिटिव है। इसके अंदर की अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये जो मॉड है पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन बाहर जो था, बाहर -3 तो था ही, बाहर तो -3 था, तो इसका मतलब ये तो लेना ही पड़ेगा। इसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। x + 4 का x + 4, और इक्वस्ट कितना आ जाएगा? 1। बस ये फंक्शन इसमें बन गया।
और यहाँ पे -5 ले लेता हूँ मैं। तो -5 जब ले लिया तो यहाँ पे -5 -2 कितना आ गया -7। इसका मतलब इसको मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये -3 का -3 प्रॉब्लम में दिया ही था, बराबर है क्या। अब -5 इसमें रख दिया, -5 + 4 कितना हो गया -1। इसका मतलब अब इस मॉड के अंदर का साइन कितना है, पॉजिटिव नंबर कौन सा है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब इस मॉड का अब धर्म क्या है कि इसको क्या करेगा, ये नेगेटिव करके निकल जाएगा। तो -x + 4 हो जाएगा और इक्वल कितना आना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो बस ये फंक्शन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो। सिमिलरली सॉल्व करने के बाद -4 से पीछे इसका सोल्यूशन आ रहा है, देख लो। अगर आता है तो ले लेने का, नहीं आता तो रिजेक्ट करने का। -4 से लेकर 2 के बीच में इसको सॉल्व कर लो। सॉल्यूशन देख लो कि -4 से +2 के बीच में आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो ले लेने का, नहीं तो रिजेक्ट कर देने का। सही है क्या, ओके। तो ये आप लोग कर लो। फिर अब ये वाला भी चलो, इसको तो बाद में देख लेते हैं ना। अगर करना है तो ट्राई कर लो, मैं बोल देता हूँ। फिर से इसकी जीरो ही लेना है बस आपको, इसकी जीरो ले देना है। तो इसकी जीरो कौन से आएंगे, x² - x - 6 = 0। तो x वैल्यू कितना आ जाएगी, कितना आएगी, तो फैक्टर कितने बन गए, -3 और 2 आ गए, बराबर ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और 3 आ जाएगी। सॉल्व कर लो तो ये बाकायदा सॉल्व करो तो ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे -2 पहले आएगा और +3 बाद में आएगा। अब यहाँ पे एक इंटोल और यहाँ पे एक इंटोल, इसमें से कौन सा भी नंबर ले लिया 4, इसमें से कौन सा भी नंबर ले लिया 0, और इसमें से कौन सा भी नंबर ले लिया -3। तो अब 4 इसके अंदर रख दो, किसके अंदर, जहाँ पे मॉड है वहाँ पे। इसमें कुछ ये कुछ हम तो रफ कैलकुलेशन इसलिए 0 के लिए कर लिया था। ये कहाँ पे रखना है, जहाँ पे मॉड है वहीं पे रख देना है। तो 4 जब इसमें रख दिया तो ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, -4 मतलब 12, 12 - 6 मतलब 6, मतलब यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव। तो इस मॉड का वैसे भी निकल जाएगा ये, और इस इक्वेशन को कोई चेंज नहीं करेगा, x + 2 का x + 2 रहेगा। ठीक है, तो इस वाले इंटोल में तो ऐसा बन गया। बस यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक आएगा तो 2 वैल्यू आएंगे। दोनों में से कौन सी वैल्यू 3 से बड़े है वो देख लो, और वो हमको लेना पड़ेगा। -2 से +3 के बीच में 0, ये 0 ये 0 ये निगेटिव आ गया। मतलब मॉड का काम क्या है कि इसको पॉजिटिव करना। तो -x² - x - 6 और इक्वल हो जाएगा कितना, x प्लस हो जाएगा कितना 2। ठीक है ना। और -3 से पहले आएगा -3, तो होगा 9, ये प्लस होगा 3, तो 9 + 3 मतलब 12, 12 - 6 मतलब हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा x² - x - 6 इक्वल हो जाएगा x प्लस कितना 2। बस ये हो गया। इसको सॉल्व कर लो, और -3 से पहले इसका सोल्यूशन है या नहीं देख लो। -3 से लेकर -2 से +3 के बीच में इसको सॉल्व कर लो, सोल्यूशन है या नहीं देख लो। ठीक है ना। इसके आगे कुछ है, ओके। ये भी प्रॉब्लम्स है आपके लिए, होमवर्क के लिए। देख लो इसको भी, ठीक है ना। सॉल्यूशन भेज दो इसका। ओके, जय भारत, अगली क्लास में मिलते हैं।